स्वागत करूंगा शैलेंद्र मैथ कंटेंट पर। कैसे हैं साथियों? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और उम्मीद यही करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे ही रहें। साथियों, आपको पता है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, जहां पर हमने 3 लेक्चर में आपको ट्रिग्नोमेट्री के पहले 2 लेक्चर्स में आपको कुछ इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। थर्ड वीडियो में जो थर्ड लेक्चर जो रहा उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं और आज की सीरीज में कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को करेंगे कंप्लीट और कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको भी देखेंगे। लेकिन अगली वाली जो वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको क्वेश्चंस जरूर कराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टि से वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करें, ठीक है? ओके, चलो तो लेक्चर 4 है, ठीक है दोस्त। आपने अभी तक अगर शैलेंद्र मैथ कंटेंट को अभी ज्वाइन नहीं किया है तो आप जरूर ज्वाइन करें। इससे ये बेनिफिट होगा कि आप जब भी डाउट आपको लगे कि मुझे को मैथ नहीं आती है, इस चैप्टर में हमको बहुत बेसिक टू एडवांस पढ़ना है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करें, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री की हम शुरुआत जो कर रहे हैं वहां पर लैपटॉप चालू है, वो लैपटॉप चालू कर, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री की में आज कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों को जानेंगे और जो वो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जाके आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, डिफरेंशिएशन पढ़े, इंटीग्रेशंस पढ़े, वहां पर ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है जाके इस फॉर्मूलों के लिहाज से, ठीक है? तो बिना देरी के उन फॉर्मूलों को जानेंगे और कृपया करके आप नोट्स जरूर बनाते हुए चलें, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप डाल देंगे, ठीक है? पहला फॉर्मूला डिराइव करते हुए चलेंगे। मैंने आपको जैसे त्रिकोणमिति के अनुपातों में आपके जो फॉर्मूले बताए तो वही फॉर्मूले हैं, फर्क इतना है कि वो इनवर्स बन जाएंगे। कैसे इनवर्स? यानी या उल्टा मान लो, ठीक? अपोजिट, यानी आप डाल लो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर्मूला इन अपोजिट, ठीक है? डालो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर्मूला या रेशियो अपोजिट फॉर्मूला, ठीक है? अपोजिट फॉर्मूला, ठीक है दोस्त। पहला ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो जो होता है वो हमारा साइन थीटा होता है। ये आप भी सबको पता होगा क्योंकि लेक्चर नंबर 4 चल रहा है तो सबको पता होगा। साइन थीटा का जो उल्टा जो होता है दोस्त वो होता है 1/cosec, ठीक है? दूसरा हमारा cos थीटा होता है, cos थीटा का उल्टा होता है जाके 1/sec थीटा, ओके? थर्ड tan थीटा की बारी आती है, जहां पर tan थीटा बन जाता है जाके पहला 1/cot थीटा या sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक दोस्त? एक बात आपसे बतानी है कि ये जो फॉर्मूला है 1/cot थीटा जो है, ये फॉर्मूला बिल्कुल नामात्र पूछा जाता है। ये फॉर्मूला जो है sin थीटा बाई cos थीटा, ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है जाकर tan थीटा। लेकिन जब मैं आपको चीज पढ़ा ही रहा हूं तो दोनों चीज पढ़ाते हुए चल रहा हूं, ठीक है? तीसरा चौथा बन जाता है जाके cosec थीटा। क्या करेंगे? cosec थीटा इसकी बारी आती है जब sin थीटा का मान 1/cosec हो सकता है
तो आप क्या करो, कॉसेक को आप इधर भेज दो, कॉसेक को आप इधर भेज दो, साइन को इधर ले आओ। यानी अब क्या होगा कि एक दूसरे के अपोजिट हो गया। क्या हो गया? अपोजिट हो गया। तो ये हो जाएगा जाके 1/sin थीटा। आराम से समझेंगे, ठीक है। फिफ्थ नंबर, सेक थीटा की बात आती है। सेक थीटा, सेक थीटा ये है, सेक थीटा ये, सेक को आप उधर भेज दिए, कॉस को नीचे ले आइए, कॉस सेक को ऊपर भेज दो और कॉस को नीचे ले आओ। तो ये क्या बन जाएगा जाके 1/cos। ठीक है, आ गया ना। 6 नंबर देखो, एक है कॉट थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू बनता है जाके 1/cot थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू बनता है जाके 1/cot थीटा। तो आप क्या करो, कॉट को इधर ले आओ, tan को इधर ले आओ, 1/10। ठीक है, जब tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा या sin बाई cos होता है, जब ये इसका उल्टा हुआ है तो इसका भी उल्टा हो जाएगा। आई एम राइट? cos थीटा बटे sin थीटा। किसी भी दोस्त को इतनी प्रॉब्लम, किसी भी चीज को, इतनी चीजों में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। यानी ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 4 में हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला बन जाते हैं यहाँ के, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अपोजिट फॉर्मूला, यानी इसके व्यतिक्रम यानी उल्टा है। क्या है? उल्टा। अगर साइन पूछेगा तो आपको बताना है 1/cos, कॉस 1/cosec, कॉस पूछेगा तो 1/sec बताना है, tan है तो 1/cot या साइन बाई कॉस बताना। तो ये वायरल फॉर्मूला है ये, और ये वायरल फॉर्मूला है, ठीक है। ये दोनों बहुत कम पूछे जाते हैं, 1/cot या 1/tan। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको आप जरूर जरूर रिवाइज करें रोज। और ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है, आपको अगर इसको बैठाना है अपने दिमाग में तो आपको फॉर्मूले जरूर आपको रोज पर डे रिवाइज करने ही चाहिए, और उन फॉर्मूलों को कहां यूज किया जाता है ये भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, शुरू करें। अब बड़ा ही कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और मैं चाहूंगा कि आपको मैं हर चीज पढ़ा पाऊं, हर चीज पढ़ा पाऊं, बेसिक टू एडवांस, ठीक है, बेसिक टू एडवांस पढ़ा पाऊं। ठीक है, सभी दोस्त डालेंगे गणितीय संबंध, गणितीय संबंध, ये फॉर्मूले आप जरूर रिवाइज करें। सभी दोस्त हेडिंग डालेंगे गणितीय संबंध, गणितीय संबंध, यानी मैथमेटिकल रिलेशन। मैथमेटिकल रिलेशंस क्या होते हैं, इन पर हम चर्चा जरूर करेंगे और आपको हर चीज बताने का प्रयास करेंगे। गणितीय संबंध होता क्या है, ठीक है, गणितीय संबंध होता क्या है, गणितीय संबंध क्या क्या होता है। इनके गणितीय संबंध जो होता है ये 3 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 3। ओके, पहला सर्वसम का, दूसरा असमी का, असमी का, तीसरा असमीकरण। ठीक है,
असमीकरण, असमीकरण या समीकरण भी होता है और असमीकरण भी होता है, तो आप समीकरण डालेंगे, क्या समीकरण। ठीक, भाई को सभी दोस्तों को क्लियर है? सभी दोस्तों को क्लियर है? बता, सभी दोस्तों को क्लियर है? इसको बोला जाता है आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज। ठीक, इसको बोला जाता है इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी। ठीक है, इसको बोला जाता है इक्वेशन, इक्वेशन। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है, पहले नंबर का जो है वो हमारा सर्वसम का है। क्या? सर्वसम। डिटेल में भाई पढ़ रहे हैं बिल्कुल, ठीक है, पूरा यूट्यूब देख लेना। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, ये फॉर्मूले आपको जरूर बताया देगा जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो, आइडेंटिटीज होता क्या है? आइडेंटिटीज होता क्या है? सभी से अगर पूछो भाई आप क्या पढ़ रहे हो, भाई मैथ पढ़ रहे हैं, ये क्या होता है, ये किस चीज का फॉर्मूला है भैया? सर्वसम का सॉल्व कर रहे हैं। मैं अगर पूछ दूं कि ये सर्वसम का होती क्या है, उसको नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि उसको कभी बताया ही नहीं गया कि सर्वसम का होता भी क्या है। जैसे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी एक सर्वसम का है, यानी एक आइडेंटिटीज है। क्या है? एक हमारी आइडेंटिटीज है, जहां पर उसको ये कभी बताया ही नहीं गया है कि आइडेंटिटीज की एक्चुअल मीनिंग यानी आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है, उसको आज तक किसी ने बताया ही नहीं। सबसे दुख की बड़ी बात तो ये, बस ये बोल दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये तो उसको बता दिया गया, लेकिन ये क्यों नहीं बताया गया कि इसकी एक्चुअल मीनिंग भी क्या होती है? इसकी एक्चुअल मीनिंग भी क्या होती है? बोलो। चलो, अगर मैं बोल दूं कि अगर मैं इसके बराबर इसको कर दूं, कितना अच्छा रहेगा। इस एक के बराबर, इस एक के थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर एक आ जाता है, तो हमारी सर्वसमिका जो है वो हमारी सर्वसमिका कहलाएगी। ठीक है, सर्वसमिका कहलाएगी। मान लो कि हम थीटा की जगह पर 0 डिग्री रखते हैं। कितना? 0 डिग्री। ओके, थीटा की जगह पर अगर हमने 0 डिग्री रखा है, तो यहां पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कि साइन 0 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 0 डिग्री का होल स्क्वायर बराबर 1। ठीक, साइन 0 की वैल्यू क्या होती भैया? साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? सभी दोस्त बताएंगे। अभी हालांकि मैंने बताया नहीं है, टेबल बताऊंगा। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। कितनी होती है? 0। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 बराबर 1। क्या 1 इज इक्वल टू 1 आ गया? सभी दोस्त बताओ, आ गया? तो अब यहां से एक चीज प्रूफ होती है कि भैया कि दिया हुआ संबंध हमने थीटा की जगह पर जो मान रखा है, तो वो मान कैसा हो गया? सत्य हो गया, पहली बात। दूसरी बात कि क्या ये एक ही पर लागू होता है? बोलेंगे कि नहीं। थीटा की जगह पर आप 30 डिग्री रख के देख लो, देख लो। थीटा की जगह पर 30 डिग्री रख के देख लो, रख लो। साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर, ओके, बराबर 1।
साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। कितना होता है भैया? 1/2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। इससे ये कट जाएगा, बोलेंगे भैया कट जाएगा, काट दो। ये आ गया कितना? 3/4। 3/4। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा जाके 4 आ जाएगा। अब बताओ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ 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 क्या हो जाएगा? तो ऊपर बन जाएगा जाके 2, या ऊपर क्या बन जाएगा जाके 2 प्लस, अब क्या बन जाएगा जाके? अब क्या बन जाएगा जाके 3 क्या 3, 1 मिनट। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा? बन गया जाके 5/4। अब बोलेंगे भैया थीटा की जगह पर जब हमने 30 डिग्री रखा तो हमारा बराबर 1 नहीं आया। तो आप ये बोल सकते हैं कि दिया हुआ संबंध ये गलत है, कि दिया हुआ संबंध गलत है, दिया हुआ संबंध गलत है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बताओ। दिया हुआ संबंध थीटा की जगह पर क्या है? गलत है। ओके 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 ओके। दूसरी चीज डालो, दूसरी चीज डालो, होती असमीका। क्या होती भैया? असमीका। इक्वलिटीज, इनइक्वलिटीज। हाँ कोई दिक्कत नहीं, इक्वलिटीज या इक्वलिटी कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ इक्वलिटी होता क्या है? कभी ना कभी तो आपने पढ़ी होगी इक्वलिटीज क्या होता है, बताओ। बताओ, तो यहां पर क्या हो जाएगा जाके cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, थीटा या 2, 0 या 2, 0 या 2, 0 या 2, 0 या 2। ठीक है, इसका अपोजिट है, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। सही हो जाएगा ना? तो यहां पर लिख लो कि दिया हुआ संबंध कैसा है? सत्य है। दिया हुआ संबंध सत्य है। ठीक है, तीसरी चीज समीकरण। समीकरण, इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? जैसे मैंने लिख दिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या प्लस कॉस थीटा। थीटा की जगह पर आप क्या लिखोगे? 30 डिग्री लिख लो। थीटा की जगह पर 30 डिग्री, तो यहां पर साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, तो यहां पर इसका मान होता है 1/2, इसका होता है √3/2। ठीक, तो यहां पर क्या बन जाएगा? बन गया जाके, या 1 ये बन गया जाके। तो यहां पर ले लो दिया हुआ संबंध कैसा है? गलत है। दिया हुआ संबंध गलत है।
दिया हुआ संबंध कैसा है भैया? गलत है। बात आप होगी क्लियर? पानी पी लेते हैं थोड़ा। दिया हुआ संबंध कैसा है? गलत है। क्या मैं इसको साफ कर सकता हूं?